आपने कभी कभी देखा होगा या किसी से सुना होगा कि एक घूमता हुआ पाइप नुमा आकार आकर के समंदर, झील या बड़े तालाब के ऊपर लटका और पानी को खींच करके ऊपर तक ले गया। आम बोलचाल के भाषा में इसे ही हम लोग कहते हैं कि बादल से एक हाथी का सूंड लटका और पानी को खींचकर ऊपर ले गया। इंग्लिश में इसे ही हम वाटर स्पाउट कहते हैं। होता यूं है कि पानी के सरफेस पे और 60-70 फीट की ऊंचाई पर आसमान में हवाओं के गति में अंतर होती है। हो सकता है सरफेस की हवाएं और ऊपर की हवाएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूम रही हो। अब ये घूमती हुई हवाएं, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से हवाएं घूम रहे हो विपरीत दिशा में, तो बीच में वाले हवाओं को गोल गोल घुमा देंगे और ये गोल गोल घूमती हुई हवाएं एयर टनल कहलाती है। पानी का सरफेस जब कभी भी गर्म होता है और वाष्पित होकर के हल्के होकर के ऊपर उठने लगता है, तो ये जो क्षैतिज एयर टनल है जो गोल गोल घूम रहे थे, उस पर ये बल लगाते हैं ऊपर की तरफ, अतः ये सीधे हो जाते हैं। अब ये एयर टनल चूंकि घूम रहे होते हैं तो बीच में एक लो प्रेशर एरिया का निर्माण करते हैं, मतलब हवा का डेंसिटी कम हो जाता है। आप देखते होंगे कि बाल्टी के पानी को जब आप गोल गोल घुमाते हैं तो बीच से पानी खाली होते जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एयर टनल में भी यही होता है, बीच से हवाओं का डेंसिटी घटने लगता है, हवा कम होने लगता है, पर इर्द गिर्द से हवाएं उसको भरने की कोशिश करते हैं। जब ये गर्म वेपर जो पानी वाष्पित होकर निकल रहे थे इन टनल के बीच से गुजरते हैं तो और लो प्रेशर का निर्माण करते हैं, और जब और लो प्रेशर का निर्माण करते हैं तो ये घूमते हुए टनल और रफ्तार से घूमते हैं। जब और रफ्तार से घूमते हैं तो बीच में और लो प्रेशर का निर्माण करते हैं, चूंकि हवाओं पर बाहर की तरफ बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और लो प्रेशर होने की वजह से और बाहर की तरफ बल लगने की वजह से बाहर के हवाओं को तो ये खींच नहीं पाते हैं, पर नीचे के वेपर को तेजी से खींचना शुरू कर देते हैं और ये इतने तेज हो जाते हैं कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट या फॉग नुमा जो वाटर होता है उसको भी खींचने लगते हैं। और जब ये खींचते हैं तो उस पाइप का रंग जो है उजला दिखने लगता है और हमें दृश्य पाइप दिखाई देता है। जब ये वेपर या वाटर फॉग जब ऊंचाई तक चल जाते हैं उस लो प्रेशर एरिया से घूमते हुए, तो वहां जाकर ये संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर भारी हो जाते हैं और फैलने लगते हैं और एक फनल नुमा आकार का निर्माण करते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगता है नीचे से, और होता भी यही है, नीचे से वेपर और पानी को खींच करके ये टनल ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसे ही हम वाटर स्पाउट कहते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।